बुद्धि के अंदर हर क्षण लाखों रासायनिक प्रतिक्रिया होता रहता है। बुद्धि पर वैज्ञानिक शोध कर करके थक चुके। बुद्धि पर वैज्ञानिक शोध करते करते कहता है अब हमने बुद्धि के विषय में जान लिया, अब हमने बुद्धि के विषय में जान लिया। और जितना बुद्धि के विषय में जानने का कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। जिसके अंदर हर क्षण लाखों रासायनिक प्रतिक्रिया होता रहा हो, उसके विषय में कितना शोध किया जा सकता है। हर क्षण एक पलक उठे और एक पलक गिरे, इतनी देर में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रिया अंदर हो जाता है। एक सुपर पावर का कंप्यूटर हो, उससे 30,000 गुना ज्यादा ये ब्रेन काम करता है। जितनी मेमोरी 30,000 कंप्यूटर में ना हो क्षमता, उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर आप क्षमता कर सकते हो, इसके अंदर आप जमा कर सकते हो। फिर रही बात, जब इसकी इतनी क्षमता है तो फिर इस पर शोध कहां तक किया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक जितना शोध करता जाता है उतना अलसता चला जाता है। ब्रेन, आप सोचोगे बचपन से हमारी बुद्धि कुशाग्र है, आप ये भी सोचोगे बुद्धि उसकी कमजोर है और उसकी अच्छा है, उसकी कुशाग्र बुद्धि है, इसकी अकुशाग्र बुद्धि है, वो बुद्धिमान है, ये बेवकूफ है। ये सिर्फ आपका धारणा भर है। वैज्ञानिक कहता है सबकी बुद्धि एक जैसा है। अब इसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि इस ब्रेन का इस्तेमाल किस रूप से किया जाए। वैज्ञानिक इसकी शोध के लिए कई प्रयोग करता है कि हम किस तरीके से इस बुद्धि को प्रयोग में लाया जाए, कैसे इसको शोध किया जाए। अभी बुद्धि के विषय में 2 घटनाएं घटित हुआ हाल फिलहाल। ये दोनों घटनाएं अमेरिका का है और उस पर वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया। एक घटना 150 वर्ष पहले का है, उस व्यक्ति का नाम है विनियस। और एक अभी हाल फिलहाल, ये 2002 की बात है, जैसन नाम है, उस पर प्रयोग किया गया। जैसन एक आवारा टाइप का लड़का था, मांस मदिरा खाना पीना उसका शौक था, लड़ना झगड़ना उसका स्वभाव था। यह अमेरिका की वाशिंगटन की घटना है। कोई ऐसा दिन ना हो कि वो लड़ाई झगड़ा ना करता हो। स्कूल में पढ़ने में बहुत कमजोर था, टीचर कई बार उसे स्कूल से निकाल चुका था, मां बाप उससे तंग आ चुके थे। और संयोग की बात है, एक ऐसी घटना घटित हुई कि 4 गुंडे आए और कुछ चोरी करने के इरादे से जैसन को मारने पीटने लगे। उसकी इतनी पिटाई की, इतनी कुटाई की कि महीनों वो बेहोश रहा। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर धीरे धीरे जैसे होश आया, सबने तो ये आशा कर चुका था कि जैसन तो मर चुका, पर जैसे उसे होश आया तो होश आने के बाद वो बदला हुआ आदमी मिला। जैसन गणित शास्त्र का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पंडित बन चुका है। अभी वो जिंदा है। जैसा जो मूड था, जो बुद्धिहीन था, वो दुनिया का सबसे गणितज्ञ, सबसे गणितों का सबसे बड़ा पंडित बन चुका। वैज्ञानिक शोध करने लगे। जब आप किसी चीज को बड़े दूरबीन से देखते हो, यानी सुपर पावर दूरबीन से आप चांद को देखते हो, मंगल को देखते हो, जैसन के अंदर यह क्षमता सहज आ गया। जैसन भी आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या हो गया। पानी में उसे चित्र दिखने लगा। पानी को वैज्ञानिक तोड़ तोड़ के देखते, इसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है। जैसन आंखों से देखने लगा। जैसन जब किसी से बात करता तो उसके सामने लंबी लंबी रेखाएं दिखने लग जाती थी। जैसे अभी हमारे आसपास बहुत से रेखाएं हैं, क्योंकि इंटरनेट का युग में ना जाने कितने तरंगे हमारे आजू बाजू है जिसको आप नहीं देख पाते, पर जैसन देख लेता था। जब आप टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो आपको पिक्चर दिखता है, पर उस पिक्चर में जो चित्र आता है किसी पर्दे पर, तो बारीकी टुकड़े से जुड़ा हुआ रहता है। उसको जैसन प्रत्यक्ष देख लेता था और आप नहीं देख पाते हो। जैसन आश्चर्यचकित हो गया, पर जैसे जैसे उसके अंदर ये क्षमता आई, दुनिया से कटता चला गया, लोगों से दूर हो गया, और जिस वस्तु का उसे अनुभव हो रहा था उसमें उसे और आनंद आने लगा। वो तीसरी दुनिया की बातें करने लगा, वो चांद सूरज की भी बातें करने लगा। ये अभी जिंदा है जैसन। दूसरी सेम इससे ही मिलता जुलता 150 वर्ष का पहले का घटना है। विनियस
जो बहुत सीधा साधा था। ठीक विपरीत जैसन मूड था, बदमाश था, विनियस बुद्धिमान था, विवेकवान था, सीधा साधा था और एक खादान में काम करता था। उसके विषय में आसपास के प्रत्येक लोग कहते ये तो संत ही है, ये तो साधु ही है, ये कैसे मजदूरी कर रहा है। पर अचानक उस खादान में एक घटना घटित हुई। खादान को बम ब्लास्ट करने के लिए नीचे बारूद भरा जाता है। उस बारूद में ढक्कन लगाना विनियस भूल गया और अचानक विस्फोट हो गया। तो विस्फोट में उसका एक सरिया बाहर निकला और ये फाड़ते हुए यहां से निकल गया। महीनों कोमा में रहा। दुनिया भर के वैज्ञानिक उसका ट्रीटमेंट करने लगे और ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक हुआ तो उतना ही क्रोधी, उतना ही उत्पाती, उतना ही बदमाश हो गया। अब बात बात में झगड़ने लगा, बात बात में सबको मारने पीटने लगता था वो। वैज्ञानिक ने सोच किया एक सीधा साधा आदमी ये ऐसा कैसा हो गया, ये बदल कैसे गया एक एक्सीडेंट से। फिर क्या देखता है उसके अंदर सीखने की जो लर्निंग पावर है वो ब्रेन के अंदर खत्म हो चुका है। अब वो एग्रेसिव हो चुका है, वो सिर्फ अटैक कर सकता है। किसी का भी सिर तोड़ देना, किसी के ऊपर भी चाकू का वार कर देना उसके लिए आम बात होगी। फिर वहां से अमेरिका से विनियस जब देखा कि आजू बाजू के लोग बहुत से मेरे शत्रु हो चुके हैं तो वहां से चिली चला गया और चिली में उसने नया प्रयोग किया। उस समय टांगे चला करता था। विनियस ने क्या किया कि टांगे को चलाना शुरुआत किया, लेकिन टांगे को चलाने के लिए सीखना पड़ता और सीखने के लिए उसके पास ब्रेन तो था नहीं। ऐसा वैज्ञानिक घोषणा कर चुका था कि लर्निंग ब्रेन जो होता है वो आपके अंदर उस एक्सीडेंट से जो सरिया निकला है बाहर की तरफ उससे नष्ट हो चुका है। पर उसने क्या किया कि उससे तो सब दुश्मनी रखता था तो उसने स्वयं टांगा चलाना शुरुआत कर दिया। पर विज्ञान के लिए दूसरी सबसे बड़ा आश्चर्य तब घटित हो गया कि जैसे जैसे उसने टांगा चलाना शुरुआत किया वैसे उसकी लर्निंग ब्रेन फिर से एक्टिव हो गया। जो न्यूरॉन्स वहां खत्म हो चुका था वो न्यूरॉन्स वहां पे फिर आ चुका। अब विज्ञान पहले वाले को माने कि दूसरे वाले को माने, अब फिर दूसरे वाले कैसे एक्टिव हो गया ये विज्ञान भी आश्चर्यचकित है। हाँ, ये माना कि न्यूरॉन्स वहां पे बढ़ चुका है, अब उसके अंदर बुद्धि का जो कमी था वो खत्म हो चुका। लेकिन उससे ज्यादा मजेदार घटना तब घटित हुआ कि 12 साल के बाद जब उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसका बर्थडे था और ठीक 12 साल के बाद अपने बर्थडे के दिन अपने शरीर को छोड़ के चला जाता बिना बीमारी का। जब वो मरता है तो डॉक्टर जब मेडिकल में उसकी जांच करता है तो सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है और वो मर जाता है।